जो अमेरिकन्स कहते थे 3 दिन पहले, वो आज की तारीख में ईरानियंस बोल रहे हैं। कह रहे हैं ये जो बात है कि हमने सारी चीजें अग्री कर ली हैं और ये हो गया है और पैसा दिया गया, ये सब फेक न्यूज है। किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया। पहले ईरान अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करेगा, जो उन्होंने वादे किए थे उस पूरे करेगा, उसके बाद हम ये सब पैसे वैसे की बात करेंगे, पहले पैसे की बात नहीं करेंगे। शिप्स आते थे, शिप्स जाते थे वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बिना किसी से पूछे। वो सारी की सारी चीजें हमने कर दी हैं बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान का है। सब लोग कह रहे हैं हाँ शांति होनी चाहिए, सब ट्वीट कर रहे हैं शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कौन ये कहेगा कि शांति नहीं होनी चाहिए? लेकिन जो अप्रूव्ड है, ये किसने किया है? किसने लिख के दिया है कि हाँ साहब हम अप्रूव कर रहे हैं? ये खुद अपने मन से स्टोरीज बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन या फिर कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई कहता है कि ईरान और यूएस की डील हो गई है, कोई कहता नहीं हुई है। एक जमाना था जब अमेरिकन्स कहते थे कि डील बस ये लो, बस हो गई है, डील बस हो गई है, सब कुछ अग्रीड अपॉन है, डील हो रही है। और ईरानी कहते थे ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दिस, ये तो अमेरिकन्स ऐसे ही बोल रहे हैं। अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अमेरिकन्स कह रहे हैं कोई डील नहीं है, ईरानी कह रहे हैं सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। जो अमेरिकन्स कहते थे 3 दिन पहले, वो आज की तारीख में ईरानियंस बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ट्वीट्स, और फिर एक ही तारीख के ट्वीट हैं वो। एक ही तारीख में 4 अलग अलग लोगों ने क्या क्या बोला। बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, आप जरूर एंड तक देखिएगा इसको। अब दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, द टर्म्स दैट ईरान लीक्ड आउट टू द फेक न्यूज हैव नथिंग टू डू विद द टर्म्स दैट वर अग्रीड टू इन राइटिंग। यानी कि ईरान ने लीक करा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। What they said, including their weak and pathetic statement or having a deal, bears no relation to the truth. एक उनका बड़ा कमजोर और बड़ा pathetic statement है और उसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। Very dishonorable people to deal with. इन लोगों का कोई ऑनर नहीं है, ये ईरानियों के लिए बोल रहा है। He's talking about the Iranians. Very dishonorable people to deal with. इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनका कुछ नहीं है, इनके साथ very difficult to deal with such people. With them, there is no such thing as dealing in good faith. Amazing. Also, that totally rebuffed drone attack last night against Indian ships leaving the Hormuz Strait is totally unacceptable. They better get their act together and fast. ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। इसमें बीच में जो इंडियन शिप्स पे हमला हुआ था उसका भी हवाला दे दिया। तो ये डोनाल्ड जे ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब मैं आपको ले जाता हूं जेडी वैंस के स्टेटमेंट। आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा सैयद अब्बास अरगची, फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, इनका स्टेटमेंट, और शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट। जेडी वैंस, I am seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the strait and end Iran's nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash and no funds are being released for simply signing a deal or attending a meeting. The deal is structured to ensure that the US and its allies' concerns are prioritized and the Islamic Republic of Iran meets its obligations. Then economic benefits will flow to them. तो यहां पे ये भी कह रहा है कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज, यही फेक न्यूज की बात जेडी वैंस कर रहे हैं और यही फेक न्यूज की बात यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो बात है कि हमने सारी चीजें अग्री कर ली हैं और ये हो गया है और पैसा दिया गया, ये सब फेक न्यूज है। किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया। पहले ईरान अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करेगा, जो उन्होंने वादे किए थे उस पूरे करेगा, उसके बाद हम ये सब पैसे वैसे की बात करेंगे, पहले पैसे की बात नहीं करेंगे। यहां पे आप देखिए सैयद अब्बास अरगची ये क्या कह रहे हैं। The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. अब ये कह रहे हैं कि never been closer, यानी कि बहुत करीब हैं हम, इतने करीब हम पहले थे ही नहीं, यानी कि डील के ये कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ का इसका कहना है, amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final agreed upon text of the peace deal has been reached, and Pakistan is now working closely with both sides to finalize the next steps. Peace has never been this close as it is now. Never been closer, never been this close. ठीक है ना? जो डील है नेवर बीन क्लोजर, डील हैज नेवर बीन दिस क्लोज। यहां पे फेक न्यूज और यहां पे
फेक इंफॉर्मेशन। ये अमेरिकन पक्ष है, ये ईरानियन पक्ष है और पाकिस्तानी पक्ष है। ठीक है जी। ईरान के आरक्षी कहते हैं नो न्यूक्लियर टॉक्स अनलेस इंटरिम डील इज इंप्लीमेंटेड। अब ये एक और चीज है जो बीच में आ गई है। Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says management of the Strait of Hormuz will not return to the pre-war era. सबसे बड़ी बात ये कहते हैं स्ट्रेट बिलोंग्स टू ईरान एंड ओमान एंड दैट ईरान वुड सिक्योर सेफ पैसेज फॉर शिप्स थ्रू इट। यानी कि जिस तरीके से पहले शिप्स आते थे, शिप्स जाते थे वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना किसी से पूछे, वो सारी की सारी चीजें हमने कर दी हैं बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान का है और ईरान और ओमान मिलके एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत शिप्स आएंगे जाएंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर ये इंप्लीमेंट कर देता है फिर आप देखना पाइपलाइन, फिर पाइपलाइंस की बात होगी, फिर आप देखना ऑल्टरनेट एनर्जी की बात होगी। ये चीजें हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में छोटा सा वाकया बताता हूं। एक मेरे फ्रेंड है, वो ही हैज गॉट एन ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उनका ये कहना है कि साहब मैं गया वहां पे और चार्जर या चार्जिंग पॉइंट जो भी होता है इनका, उसको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक कोई खास ऐप भी है जो ऐप बताता है कि कहां पे चार्जिंग पॉइंट है, तो कभी वहां पे ये नहीं वो नहीं, 10 चीजें। मतलब उन्होंने बोला कि ईवीज लोग बहुत खरीद रहे हैं लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी अप टू दैट मार्क नहीं है। आप ये देखिएगा, इसके बाद बहुत जल्दी, और मैं बता रहा हूं 2026 में सरकार एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए रखेगी, पब्लिकली डिक्लेयर करेगी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में तेजी से बढ़ाया जाए और लगाया जाए। ये होने वाला है, मैं आपको बताता हूं, ये होने वाला है। क्योंकि अगर इन्होंने ये करा ईरान एंड ओमान, तो फिर भारत एक तो अपनी जो देयर ऑयल परचेजिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, इसको डाइवर्सिफाई करेगा अपने सप्लाई को, और दूसरे लेवल पे भारत ने ईवी पुश करना है। चाइना ये कर चुका है, भारत कर रहा है। Iran has made a firm decision that the administration of the Strait of Hormuz will no longer be the same as before. The naval blockade must be completely lifted. This is the first point mentioned in the agreement. अब अग्रीमेंट का पहला पॉइंट आरिक्ची साहब ने बता दिया। इन्होंने बोला है कि जो नेवल ब्लॉकेड है जो यूएस ने करा है गल्फ ऑफ ओमान में, उसको पूरी तरीके से आपको हटाना पड़ेगा। वो हमारी फर्स्ट एक पॉइंट है हमारा, आप इसको पहले हटाओ। यानी कि नेवल ब्लॉकेड से ईरान को दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ईरान को दर्द नहीं होता नेवल ब्लॉकेड से, तो ये कह रहे हैं ना, ये पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट मतलब प्रायोरिटी 1 है। यूएस नेवल ब्लॉकेड, इसका मतलब उससे दर्द हो रहा है। द फॉरेन मिनिस्टर क्लैरिफाइज दैट न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स विल ओनली टेक प्लेस आफ्टर द एमओयू इज साइंड। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद न्यूक्लियर टॉक्स शुरू होंगे। न्यूक्लियर डील कुछ नहीं है यहां पे। ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान ने अग्री कर लिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और ये लो 450 किलो जो किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है इसको पकड़ लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड। दे सेड वी विल टॉक अबाउट इट। आप एमओयू साइन करो, ये सब जो भी आपने कर रखा है इसको खत्म करो, फिर हम बात करेंगे। बात करने में तो ईरान चैंपियन है, अगले 50 साल लगा देगा बात कर करके। यहां पे दोस्तों, ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स एलिगेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अटैक ऑन इंडियन वेसल्स, स्लैम्स ट्रम्प्स क्लेम्स एज बेसलेस. Iran's mission in India on Friday rejected US President Donald Trump's allegation regarding an Indian vessel in the Strait of Hormuz, calling the accusation simply baseless and accusing Washington of trying to divert attention from attacks on Indian ships. US President Donald Trump on Friday accused Iran of launching drone attacks on Indian ships leaving the Strait of Hormuz, calling the alleged action totally unacceptable, while Tehran dismissed the charge as baseless. अब ये Indian ships पे अटैक हुआ है, right? जो 3 भारतीय जिनकी जानें गई थी वो तो अमेरिका ने पक्का किया है। वो तो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हाँ हमने उसको रोका, शिप नहीं रोका तो हमने फायर करा था जिसमें ये। लेकिन उसके अलावा जो इंडियन शिप्स पे हमला हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमला हमने नहीं करा, ईरान ने करा है। ईरान ये कहता है कि हमने नहीं करा, ये तो अमेरिकन ने करा है। और ये कह रहे हैं स्पोक टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो दिस इवनिंग, और जो यहां पे दैट किल्ड 3 इंडियन मरीनर्स, तो दीज एक्शंस आर नॉट जस्टिफाइड। ये कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना। तो डॉक्टर जयशंकर हैज स्पोकन इन अ टफ लैंग्वेज टू मार्को रूबियो एंड दे हैव सेड, इनका वैसे इनको समन भी करा था एम्बेसी से लोगों को, वहां पे प्रोटेस्ट नोट आई थिंक 2 बार जा चुके हैं, और ये डॉक्टर जयशंकर अलग से बात करना। तो ये सारी की सारी चीजें अलाइंड है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप है। आप ये पुराना स्टेटमेंट हम आपको दिखा चुके हैं। अब यहां पे देखिए, ये देखिए
Also, that totally rebuffed drone attack last night against Indian ships leaving the Hormuz Strait is totally unacceptable. They better get there. तो बार बार इसमें बात हो रही है कि जो हमला करा है भारतीय शिप्स के ऊपर वो किया किसने है भाई? ईरान कहता है अमेरिका, अमेरिका कहता है ईरान, और यहां पे ईरान इन इंडिया जो एम्बेसी है उसने बोल दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट्स एक्यूजेशन अगेंस्ट रिगार्डिंग एन इंडियन वेसल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज सिंपली बेसलेस। ईरान ने लिख के दे दिया सिंपली बेसलेस है, इसमें हमने नहीं मारा इंडियन वेसल्स को, हमने हमला नहीं करा है, हमला अमेरिकन ने किया है। यहां पर नेतन्याहू यह कहता है कि वी आर नॉट अ पार्टी टू द ईरान डील। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डील की बात कर रहे हैं ना, वेदर इट्स आरिकची, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, वेदर इट्स डोनाल्ड ट्रंप, वेदर इट्स जेडी वैंस, हमने सबके ट्वीट आपको दिखाए, ट्रूथ सोशल के पोस्ट दिखाए, ये आपने देखा इजराइल नॉट अ पार्टी टू द ईरान डील, ये देख लिया आपने। लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? जून 11 को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्कशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव बीन ब्रॉट अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इरानियन लीडरशिप and approved, I, as President of the United States of America, cancel the scheduled strikes and bombings against Iran this evening. Discussions and final points have been in both concept and great detail approved by all parties involved, including the United States, Israel. ये देखिए साहब, फिर सऊदी, यूएई, कतर, तुर्की, ये बात की बात है इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इजराइल ने अग्री कर लिया। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि वी आर नॉट अ पार्टी, हमने अग्री नहीं करा, हमें पता ही नहीं है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। In a statement that seeks to downplay the significance of the potential agreement, Netanyahu's office said that two spoke about the emerging memorandum of understanding with Iran regarding entry into negotiations. Although Israel is not a party to the memorandum of understanding, says the PMO, the Prime Minister expressed his appreciation for President Trump's commitment. He said, हाँ ठीक है, आप देखिए, आप न्यूक्लियर मामले में बीच में पड़े, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो मामला है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि इसने फोन करा, नेतन्याहू से बात करी। नेतन्याहू ने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया जो आप कर रहे हैं, वेरी गुड, आप जो न्यूक्लियर के मामले में कर रहे हैं ठीक है, आप लो न्यूक्लियर इससे, ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप ने 2+2=22 करके ये ठोक दिया कि ये सब अप्रूव्ड है। कुछ ऐसी बात नहीं है, और इनमें से कोई भी देश ये नहीं बोल रहा कि हमने अप्रूव कर दिया, हमने अप्रूव कर दिया। ये लिखा है ना, अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज। सब लोग कह रहे हैं हाँ हाँ शांति होनी चाहिए, सब ट्वीट कर रहे हैं शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कौन ये कहेगा कि शांति नहीं होनी चाहिए? लेकिन जो अप्रूव्ड है, ये किसने किया है, किसने लिख के दिया है कि हाँ साहब हम अप्रूव कर रहे हैं? ये खुद अपने मन से स्टोरीज बना रहे हैं सब। अब ये रॉयटर्स है, UAE to unlock billions of dollars for Iran. The United Arab Emirates has agreed to unlock billions of dollars for Iran, 4 sources said in a tactical shift after weeks. ये जो चीज है ना, यहां पे ये कहा गया है कि साहब UAE इतना परेशान हो गया ईरान के अटैक से कि उसने बोला है कि साहब आपके the two regional sources told Reuters that UAE had agreed to release a total of 10 billion, more than 3 billion of which had already been delivered. यानी कि टोटल 10 अरब हम आपके रिलीज कर देंगे, उन्हीं के फंड्स हैं ईरान के, अपनी तरफ से पैसे नहीं दे रहे, लेकिन UAE में वो लॉक्ड थे, वो फ्रोजन थे, तो आपके 10 अरब हम छोड़ देंगे, जिसमें 3 अरब वो छोड़ चुका है, और बोला कि अरेंजमेंट पुट the total funds involved at 20 billion, adding that the move had been agreed in return for a halt to Iranian attacks on the UAE. One of the sources with knowledge of the arrangement also said a first tranche of 3 billion had already been made available. Reuters could not establish whether the funds, यहां पे Ministry of Foreign Affairs आप देखिए, ये UAE का है, the UAE categorically denies media reports alleging transfer of funds to Iran. ये पूरा स्टेटमेंट है। तो इस समय दोस्तों बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, और आप देखेंगे कि मेन मीडिया हाउसेस, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो खबर दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुम फेक न्यूज फैला रहे हो। वो फेक न्यूज ये जनरेट, मुझे लगता है, की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है ये जनरेट जानबूझ के की जा रही है। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो नहीं चाहते शांति हो, कुछ ऐसे पक्ष हैं जो चाहते हैं शांति हो, और ये चारों तरफ से फेक न्यूज आ रही है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, राइट, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इजरायलीज हो, चाहे वो पाकिस्तानीज हो, वेरियस पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट्स आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।